नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है जरा मौसम बदलने दो। इस किताब की रचना पलामू की बेटी रौनक अफरोज ने की है। यह नज़्मों का संग्रह है। इस किताब में अगर नज़्म को पढ़ा जाए तो नज़्म को पढ़ने के बाद यह लगता है कि नज़्म के जो 3 प्रकार हैं, एक पाबंद नज़्म, एक आज़ाद नज़्म और एक नसरी नज़्म, तो यह बिल्कुल नसरी नज़्म की तरह लगता है। पहले नसरी नज़्म को शायरी का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन फिर भी वह जारी रहा। आज उसने अदब की दुनिया में अपनी जगह बना ली है। इस किताब में सबसे पहले यह बता दें कि इस किताब के रचनाकार रौनक अफरोज को अपने विरासत में अदब मिला है और साहित्यिक सृजन का जो गुर मिला है वह उन्हें अपने दादा, अपने पिता से मिला है, क्योंकि उनके पिताजी उर्दू के प्रोफेसर थे, डॉक्टर शोएब राही। वो एक अच्छे शायर और उनके दादा भी अच्छे शायर थे। इस किताब की चर्चा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि रौनक अफरोज अभी कोलकाता में रहती हैं और कोलकाता में रहते हुए उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। और इस पुस्तक की रचना करने के दौरान जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि इस पुस्तक को बनाने में, इस पुस्तक की रचना करने में अपने जीवन के अनुभवों को हमने लिखा है, जाना है। रौनक अफरोज के व्यक्तित्व पर और उनके रचना पर जब हम गौर करते हैं जी, तो आप देखिएगा कि रौनक छात्र जीवन से जी, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत थी जी, और एक बेचैनी भी उनके अंदर था कि हम समाज को कैसे देखते हैं। जी, जैसा कि आप अपने वक्तव्य में जिक्र किए कि रौनक को लिखने पढ़ने का जो अदब मिला है वो अपने विरासत में मिला है। जी, उनके दादाजी भी एक बेहतर शायर थे, जी, उनके पिताजी तो यहाँ उर्दू के प्रोफेसर ही रहे, जी, जी, और बेहतर शेरो शायरी भी करते थे। जी, और सिर्फ बेहतर शेरो शायरी ही नहीं करते थे, बल्कि समाज के हाशिए पर रहने वाले मजदूर और किसान के बेहतर जिंदगी के लिए कोशिश करते थे। जी, तो उसका असर रौनक अफरोज के जीवन पर भी पड़ा। जी, और वे छात्र जीवन में भी खास करके लड़कियों को संगठित करके उसके अंदर जो परेशानियां थी, उनके अंदर जो दिक्कतें थी, महिलाएं जो दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में जानी जाती थी, तो उसका जीवन कैसे बेहतर बने इसके लिए वो कार्य कर रही थी। जी, और संयोग देखिए कि उसी दरमियान वो भगत सिंह की परंपरा को, प्रेमचंद की परंपरा को, राहुल संस्कृताइन को पढ़ते हुए वो अपनी पूरे अदबी संसार को सृजन की। और इस सृजनशीलता का बेचैनी जो उनके अंदर था वो अपने लेखनी में वो उतारने की भरसक कोशिश की। पढ़ाई के दौरान जी, तो वो अंग्रेजी से जी, एमए की है जी, और उसके बाद जी, ये हिंदी में जी, और उर्दू में, जी, यह दोनों किताब हिंदी और उर्दू जी, भाषा दोनों में है। जी, और जैसा कि आप कह रहे थे और जैसा हम भी जानते हैं कि उनका संबंध उन तमाम लोगों से है, या फिर उनका जो विचार है वह प्रभावित है शहीद आजम भगत सिंह से। उनका विचार जो है तमाम जो तरक्की पसंद लोग हैं उन लोगों से। तो उनकी एक कविता भी इसी प्रकार की है, जी, इनकलाब। क्या बात। वहां लिखती हैं, उंगलियों को चटकने दो, मुट्ठियों में दम भरो,
डेग पर डेग बिछा दो, एक इनकलाब की जरूरत है। बदलाव का बिगुल फूंक दो, अमन चाहिए, सुकून चाहिए, हिफाजत चाहिए, खुशी चाहिए। बोल रहा है चुप का देवता, नया सवेरा जरूरी है। खड़े हो जाओ एक साथ, सूरज की पेशानी पर इनकलाब लिखना है। अब आप देखिए कि उस बेचैनी को कैसे व्यक्त की। जैसे भगत सिंह अपने दौर में जी जिस तरीके का समाज बनाना चाहते थे और सारे लोगों को जो है सो संगठित करके एक राजनीतिक बदलाव की तरफ अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जी, तो उन्होंने भी इनकलाब की बात की जी, और रौनक अफरोज के जीवन में इनकलाब का यह असर पड़ा जी, कि वो अमन के लिए, वो शांति के लिए, वो बदलाव के लिए, बेहतर समाज के निर्माण के लिए उसी बेचैनी को अपने लेखनी में जैसे उतारने की कोशिश की। और हाँ जी बिल्कुल कि एक सुंदर दुनिया का निर्माण कैसे बने, एक नए सवेरे का जरूरत है। तो आगे भी लिखती हैं ये एक रिश्ते के बारे में। जी अब रिश्ता तो सभी का होता है, जी जी जो इस दुनिया में आया है उसका रिश्ता तो हो। जी। अब वो रिश्ते के बारे में एक कविता लिख रही हैं। लहूलुहान है रिश्ते, खरोचे, लहूलुहान है रिश्ते, खरोंच वाले निशान तुम्हारे बारे में कुछ बोल भी नहीं पाते जी, मगर ये खून के थक्के जमे जमे से लहू हर एक जुल्म की बातें उभारे बैठे हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं पाते जी, चुप से जाते हैं मगर ये क्या है कि सब लोग जान जाते हैं। देखिए रिश्ता ही है ये रिश्ता के बारे में रौनक के जब आप संवाद कीजिएगा जी, तो जीवन के जो जितने रिश्ते हैं उन सारे रिश्तों पर वह बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं कि एक पुत्र और पुत्री का जो रिश्ता होता है उसमें जी 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 अगर वो अपने देखिएगा कि जगह जगह पर अपनी माँ को वो आदर्श मानती है जी जी, तो कहीं वो पिताजी को जैसो आदर्श मानकर जैसो आगे बढ़ती है, एक बेहतर बहन के रूप में कैसे स्थापित हो इसके लिए वो कोशिश करती हैं जी, एक माँ के रूप में कैसे ममतत्व का बखान वो करे उसके बारे में वो बोलती हैं। बिल्कुल। और उससे आगे हटकर वो पूरे समुदाय और पूरे समाज के लिए रिश्ता को किस तरीके से प्रगाढ़ता के साथ में हम आगे बढ़े उसका बखान वो बखूबी करती हैं। तो हमको लगता है कि हर नौजवान को, हर वो इंसान को जो साहित्य के दुनिया में, जो बेहतर समाज के निर्माण के दुनिया में चाहते हैं कि कुछ बदलाव आवे, वो रौनक अफरोज की ये किताब, इस किताब का नाम भी बहुत मजेदार उन्होंने लिखा जिसके आप जिक्र किए जी, जरा मौसम बदलने दो। तो हर काल में जी बदलाव के प्रति जो है तो प्रतिबद्धता के साथ में वो आगे बढ़ रही है जी जी, और लोगों को भी कह रही है कि जरा मौसम बदलने तो दो। तो मौसम बदलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में अपनी भूमिका को तो निभा। तो इसको अगर आप देखिएगा तो रौनक अफरोज अपने उद्देश्य में कामयाब हुई है और सभी लोगों की इनकी पुस्तक को पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना नहीं पढ़ना ही चाहिए ताकि वो जो है सो अदबी संसार में अपना जो है सो हस्तक्षेप कर सके, अपने बुद्धि का समृद्धि कर सके। अब किस प्रकार से ये शब्दों को समायोजित किया है इसमें देखिए। दर्द एक कविता है, देखिए रिश्ता, हाँ, दर्द, रिश्ता, इनकलाब, हाँ, ये सारा चीज को अगर आप गौर कीजिएगा तो रौनक अफरोज की बेचैनी कैसे सामने आ रही है। सामने आ रही है कि दर्द कविता में लिखी जी। है कि कागज के आईने में अपनी तस्वीर उतारना, कागज के आईने में अपनी तस्वीर उतारना बहुत मुश्किल है। कागज के कैनवास पर दूसरों के दर्द को, दुखों को उतारना जी, आसान तो है लेकिन उन दुखों को महसूस कर पाना आसान नहीं। अब देखिए वो अपने दुख के बारे में चर्चा कर रही है। अपने जीवन के दुख तो है ही, लेकिन वो दूसरे के दुख को भी वो कैसे जो है तो अपने उसको समझती है पीड़ा और उसको दूर करने के लिए कैसे हम संगठित प्रयास करें, इसके तरफ जैसो इशारा कर रही है रौनक अफरोज।
इनकी पूरी कविताओं को अगर पढ़ते हैं जी तो हम पाते हैं कि यह पूरे रिश्तों में प्रेम का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जी क्योंकि रिश्तों की पहचान तभी होती है जब आपस में प्रेम हो। और इस वक्त जब पूरी दुनिया नफरत के दौर से गुजर रही है, वैसे में इस समय को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि ज़रा मौसम बदलने दो पुस्तक को पढ़ा जाए और जीवन को समझा जाए। जी आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। लेकिन हाँ, चलते चलते एक आग्रह, यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दिया जाए, और कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी किया जाए। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जी। अपनी टिप्पणी भी जरूर दें, जी जी ताकि हम उस टिप्पणी के आधार पर आने वाले दिनों में और रचनाकारों के जो पुस्तक का समीक्षा करेंगे तो उसमें जो है सो आपके सुझाव को, आपके वक्तव्य को, आप जो कहना चाहते हैं उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।